क्या रेज्ड हैंड? सर एक सेकेंड देखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बताना है कि जो tan a है, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ये हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस चीज को बताने के लिए एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल से ये चीज समझ में आ जाएगी। सर मेरे ख्याल से तो फॉल्स होता है। ये फॉल्स है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक टेबल बनाइए पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। कुछ एंगल्स के इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं हमको। टेबल बनाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा थीटा और इधर लिखिएगा टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब वैल्यू देखिएगा, सबसे पहले लिखना है आपको साइन थीटा। बल्कि सिर्फ साइन लिखिएगा यहाँ पर, साइन। साइन या थीटा लिखो कोई बात। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी कि ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 0। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1। ये नोट करिए सभी बच्चे। उसके बाद अगला लिखेंगे आप cos थीटा। cos थीटा में क्या करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज है। इन 5 वैल्यूज को लेफ्ट से राइट में लिखकर आप राइट से लेफ्ट लिख दीजिए। कैसे? ये 1 वाला जो है इसको यहाँ लिखो, √3/2 को यहाँ लिखो, 1/2 को यहाँ लिखो, 1/2 को इधर और इसको इधर। मतलब ऐसे लिखने की बजाय आप उल्टा ऐसे लिख दीजिए इसको। यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करो इसको। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
बताइए, सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मेरे को एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर 30 डिग्री पे हाँ नहीं सर, सॉरी नहीं, हाँ सर 45 डिग्री पे हाँ साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे। कैसे सर? 45 डिग्री पर दोनों बराबर होंगे। 45 डिग्री पर दोनों इक्वल होंगे। सर एच अपन पी और बी अपन एच बराबर कैसे होंगे? अभी बता रहा हूँ, पहले ये तो आपने देख लिया ना, ये तो दोनों बराबर हो गए। पहले तो ये इसको ध्यान रखो, याद रखो इस चीज को। पहले tan थीटा का और बताता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो, अब अगला देखते हैं tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है कि ये tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0 डिग्री के लिए tan 0 डिग्री हो जाएगा 0/1, मतलब 0। tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। फिर tan 45 डिग्री के लिए 1/√2 अपॉन 1/√2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया √3। फिर tan 90 डिग्री 1/0, ये हो जाएगा 1/0। एनीथिंग अपॉन 0 और डिफाइंड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा इंफिनिटी। आप साइन का, कॉस का और tan का याद रख लीजिए बस। बाकी अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि आप tan थीटा है 1/√3, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप cot थीटा बताइए, cot 30 डिग्री बताओ कितना होगा, क्या हो जाएगा? √3/1। √3/1, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। tan में कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री क्या है? √3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/√3। cot 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही ये है sin 60 डिग्री है √3/2। आपसे पूछा गया cosec 60 डिग्री बताइए, cosec 60 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा? √3/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। तो टेबल में sin, cos और tan, बस इतने की टेबल बना लो। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर आपने क्या कहा था, अगर हम साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करते तो वो tan का आ जाता है? साइन अपॉन कॉस अगर करते हैं तो वो tan थीटा हो जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर cos 90 का क्या होगा रेसिप्रोकल? हाँ, cos 30 डिग्री का ये सर है। 90। हाँ, cos 90 का देखिए, जैसे 0 है तो 0 को मैं लिखूंगा 0/1, तो 0/1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। तो सर tan का भी तो 1/0 आएगा ना? हाँ, tan 90 डिग्री 1/0 ही तो आया, क्योंकि sin 90 अपॉन cos 90 1/0 क्या हो गया? इंफिनिटी। यस सर। फिर सर cot 90 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल, ऐसे ही अगर tan 90 इंफिनिटी है, tan 90 है हमारे पास इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0, tan 90 1/0, तो cot 90 क्या होगा? 0। 0/1, मतलब 0। समझ गए? यस सर। आज का sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। क्लियर है? सर ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 45 डिग्री पर sin थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल क्यों होते हैं। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट ट्रायंगल्स। जितने भी राइट ट्रायंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री उसी पे एप्लीकेबल होती है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री है। अगर मैं ये निकाल रहा हूँ ए बी सी, अगर मान लीजिए मुझे tan सी निकालना है, यानी कि tan 45 अगर निकालना है
परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बची वो होती है बेस। समझ गए? उसके बाद मैंने कहा ये 45 है ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C equals to 180. इक्वल टू 180। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल A मुझे निकालना है, एंगल B है 90, एंगल C है 45 इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 135, तो एंगल A कितना हो गया? 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, जब दो एंगल सेम होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी तो सेम होती हैं। सर Yes, परपेंडिकुलर और बेस Yes. बराबर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएंगे। 45 के सामने वाली साइड ये P और इस 45 के सामने वाली साइड B, ये इक्वल हो जाएगी। तो P इज इक्वल टू to B, BC. यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि AB इज इक्वल टू BC, और tan C की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने? AB अपॉन BC दोनों इक्वल है, इससे ये कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? 1। AB और BC इक्वल है तो रिजल्ट क्या आ गया? 1। बताइए, क्लियर है? सर Yes, यार sir. So, बताओ जी, ये चीज क्लियर हो गई? yes, sir. लेकिन रुद्रांश ने कुछ और पूछा था, वो भी देखते हैं जरा। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x मान लीजिए आप। हम क्या करेंगे? sin C निकालेंगे। sin C क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P अपॉन H। P कितना है? AB, और H कितना है? AC। AB की वैल्यू क्या है? x अपॉन AC। निकालेंगे cos C होता है B अपॉन H। B कितना है? BC, और H कितना है? AC। BC की वैल्यू भी x है, x अपॉन AC। तो sin C और cos C दोनों के दोनों इक्वल हो गए जब एंगल 45 डिग्री है तब। बताइए, ठीक है? Yes, sir. समझ गए? चले आगे। सर आप एक बार फिर से समझा दो ये वाला। देखिए, हमने ये कहा कि हमें 45 डिग्री एंगल अगर है तो उस पर हमारा साइन और कॉस दोनों इक्वल आएगा। 45 डिग्री अगर एंगल है तो साइन थीटा भी 1/√2, कॉस थीटा भी 1/√2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है? अब इसको हटा दो, सारा कुछ हटा दो, बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई? So, Here E is equal to B, क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये चीज तो क्लियर है सभी को? yes, sir. ठीक है? तो E is equal to B मतलब AB is equal to BC। AB is equal to BC हो गया, is equal to बोल दीजिए x by पाइथागोरस थ्योरम, x square is equal to p square plus b square। x square मतलब ac square is equal to ab square plus bc square। ac square equal to x square plus x square। ac square is equal to 2x square। तो ac की वैल्यू क्या आ गई? √2x। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू सभी को क्लियर है? अब आप क्या करिए,
अब आप निकालिए ये वाला एंगल साइन सी। साइन सी का मतलब क्या हो गया? साइन 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है? AB। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। दोनों की वैल्यू डालो। AB की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है √2x। x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। फिर आप निकालिए cos c, हो जाएगा cos 45 डिग्री। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? BC। हाइपोटेन्यूज कितना है? BC। BC अपॉन AC। BC की वैल्यू x, AC की वैल्यू √2x। x से x कट गया, ये हो गया 1/√2। तो cos 45 जो है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2। क्लियर है? यस सर। रुद्रांश सर ये तो Thank you, टेबल sir. रेसिप्रोकल उसमें है, क्या कह रहे हो? रेसिप्रोकल पैटर्न में है ये टेबल। रेसिप्रोकल पैटर्न मतलब समझा नहीं। सर 0 डिग्री के नीचे 0 और 1 है, हाँ, sin थीटा और cos थीटा में 90 डिग्री के नीचे 1 और 0, 30 डिग्री के 1/2 और √3/2 और 60 डिग्री के √3/2 1/2 और हाँ। 45 डिग्री के 1/√2 1/√2। बेटा करा गया है, एक बार देखो तो सही। साइन में मैंने लिखा है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसको ऐसे लिखने की बजाय cos में मैंने इसको यहां से उठाकर ऐसे लिख दिया। सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये जो स्ट्रिप ऐसे लिखी है, इसको पलटकर आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। और सर tan थीटा में पहले 0 लिखा है, लास्ट में इन्फिनिटी भी, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे √3 और बीच में 1। बेटा tan थीटा में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। tan थीटा में क्या है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही tan थीटा होता है। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो गया? 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो गया? 1। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। बता दूं ये पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. बताइए सक्षम। सक्षम यस सर। हो गया? बता दूं? यस सर। अर्पिता बेटा कर लिया नोट? Yes, sir. सर इस पूरे चैप्टर में जो क्लास एक्सरसाइज है वही सबसे मुश्किल है, जिसमें वो प्रूफ करना है। अरे वो भी आसान है बेटा, हो जाएगा। यस सर, सब दिख रहा है कितना आसान है। हाँ यस। एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 185। पेज 185 एग्जांपल नंबर 6। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B triangle ABC right angle at B, comma AB is equal to 5 centimeter. AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. And angle ACB is equal to 30 degree. ब्रैकेट में लिखिएगा as shown in figure.
है। Determine the lengths of the sides DC and AC. Determine the length of the sides DC and AC. सबसे पहले तो फिगर देखिए क्या दे रखा है। In triangle ABC right angled at B, ABC right angled at B, angle ACB ये दे रखा है 30 डिग्री। Determine the length of the side BC and AC. BC की और AC की लेंथ बतानी है और इन्होंने AB की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो 30 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज और जो साइड बची वो होगी बेस। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लगाऊंगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब AB और हाइपोटेन्यूज मतलब AC। AB कितना है 5 और AC इज इक्वल टू 1/2। तो AC into 1 5 into 2 AC की वैल्यू क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर? AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद अब निकालना है BC। तो मैं क्या करूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा देते हैं। cos 30 डिग्री यूज कर देते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैसे वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस कितना है यहाँ पर BC, हाइपोटेन्यूज है AC इक्वल टू √3/2। तो BC की वैल्यू BC अपॉन AC मतलब 10। सर 5√3। Yes, 2 5s are 10. BC is equal to 5√3। या तो ऐसे ही छोड़ दो या कर दीजिए 5 into 1.732। 5 2s are 10, 5 3s are 15 और 1 16, 1 carry, 5 7s are 35 और 1 36, 8.66 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे तो हाइपोटेनस थ्योरम भी लग सकती है। 5√3 दे रखे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चों को ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, बस ये इतना ही कर लीजिए, बाकी कल करवाता हूँ आपको। Thank you, sir. ओके ओके सर, नमस्ते। थैंक यू सर। ओके सर सर हाँ जी, सर आप साइंस का टेस्ट लेते हो? हाँ बिल्कुल, अभी मैथ्स का लिया, साइंस का लेने वाला हूँ मैं, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का लूंगा टेस्ट। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके